स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्मप्रिय सज्जनों, माता एवं बहनों, मरणोपरांत आत्मा की स्थिति इस विषय पर 2 व्याख्यान प्रस्तुत मैंने किया है। दूसरे व्याख्यान में राजा प्रवाहन के द्वारा पूछे गए 5वें प्रश्न का विश्लेषण मैंने किया। आज मैं चौथे प्रश्न को आपके सामने में रख रहा हूं, उसके उत्तर के विषय में आपके सामने में चर्चा करूंगा। तो आज चौथा जो प्रश्न था, मैं एक बार आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहता हूं। वो चौथा प्रश्न है कि देवयान और पितृयान ये 2 मार्ग होते हैं, इसके अंतर को जानते हो क्या? तो ये दोनों जो मार्ग है, देवयान और पितृयान, ये क्या है, इसमें क्या अंतर है, इसका रहस्य क्या है, इस चीज पर आज मैं आप लोगों के सामने में प्रकाश डालने का प्रयत्न करता हूं। पहले जो है देवयान की चर्चा करेंगे कि देवयान क्या होता है। तो देवयान की चर्चा करते हुए मैं आप लोगों के सामने में एक शब्द की व्याख्या रखना चाहता हूं, जिससे कि देवयान के लिए यहाँ पर सिद्ध होगा और देवयान का जो रहस्य है वो आपके सामने में आएगा। देखिए, हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं जो वैकुंठ है। वैकुंठ, इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं, जिसका अर्थ आम लोगों में यह मालूम है या व्यवहारिक रूप से यह मालूम है कि मरणोपरांत को वैकुंठ कहते हैं। तो वैकुंठ, मरणोपरांत जो व्यक्ति इस दुनिया से चले जाते हैं उसके लिए वैकुंठ शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। यद्यपि व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए या किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मरणोपरांत को वैकुंठ नहीं कहते हैं। मरने वाली जो आत्मा है, जो निकल जाती है इस शरीर से, उसे वैकुंठ नहीं कहते हैं। व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्याकरण के दृष्टिकोण से, व्युत्पत्ति शास्त्र के दृष्टिकोण से जो निघंटु में इसका निर्वचन किया गया है या यास्क मुनि ने जो वेदांत के अंदर इस शब्द की उत्पत्ति बताई है, वो ये है कि विकुंठायाः अपत्यम वैकुंठः। यहाँ पर विकुंठा के पुत्र, अपत्य म्हणजे पुत्र होता है, उसको वैकुंठ कहा है कि विकुंठा के पुत्र होने से यह शब्द वैकुंठ है। वैकुंठ शब्द का अर्थ कृष्ण भी होता है, भगवान विष्णु भी होता है, विष्णु का धाम भी होता है। तो यहाँ पर विष्णु शब्द इसका अर्थ है, वैकुंठ शब्द का अर्थ है। जैसे कि कुंती का पुत्र होने से युधिष्ठिर को कौन्तेय कहते हैं, द्रौपदी राजा की बेटी होने से कृष्णा को द्रौपदी कहते हैं, उसी तरह से पर्वत की पुत्री होने से पार्वती कहते हैं। तो इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ ये तद्धित शब्द है, व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तद्धित में आता है। तो जिस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि पर्वत की बेटी होने से पार्वती कहते हैं, या द्रौपद राजा की बेटी होने से द्रौपदी, या दशरथ का पुत्र होने से दाशरथी राम को कहते हैं, उसी तरह से यहाँ पर विष्णु को वैकुंठ कहते हैं, क्योंकि विकुंठायाः अपत्यम, विकुंठा का पुत्र होने से। अब विकुंठा कौन थी जिसका पुत्र विष्णु था? तो विकुंठा जो है, यहाँ पर लिखते हैं कि विकुंठा जो थी वह शुभ्र ऋषि की पत्नी थी, और शुभ्र ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से विष्णु का जन्म होने से विष्णु को वैकुंठ भी कहते हैं। ये व्याकरण के दृष्टिकोण से इसका एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ होता है वैकुंठ का जगत। वो जगत कैसे होता है? क्योंकि विकुंठायाः अपत्यम, विकुंठा से जन्म हुआ। तो विकुंठा का अर्थ प्रकृति होता है, और प्रकृति अदृश्य है, और अदृश्य से परमपिता परमात्मा के द्वारा ये संपूर्ण जगत की रचना हुई है। जगत को बनाया है, दृश्य रूप में बनाया है, उस प्रकृति को एकत्रित करके उसकी विकृति, ये सारा जग जो दिख रहा है उसकी विकृति है। जगत जो दिख रहा है वह प्रकृति की विकृति है, जो परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था से ये बनी है। क्योंकि
परमपिता परमात्मा ने इसको ऐसे व्यवस्थित बनाया कि परिपूर्ण है, अत्यंत परिपूर्ण है, किसी प्रकार की इसके अंदर कमतरता नहीं है। इसे जैसे कि एक पद्य यहाँ पर मिलता है कि पुष्टम जगत जड़ विश्वोघम विशिष्टम च करोति या विकुंठाम प्रकृतिम वेदाश्च चत्वारश्च वदन्ति ताम गुणाश्रयेन भगवान तस्याम जातः स्वसृष्टये परिपूर्णतमं तेन वैकुंठः विदुः बुधाः। विद्वान लोग और वेद शास्त्र यह कहते हैं कि परमपिता परमात्मा अपने स्वभाव के अनुसार, अपने स्वभाव से इस प्रकृति को इकट्ठा करके, एकत्रित करके इस जगत की रचना की, जिस जगत में किसी भी प्रकार की कमियां नहीं है, जो परिपूर्ण बनाया है परमपिता प्रभु ने। तो इस प्रकृति से, इस जगत का जन्म होने से इसको वैकुंठ कहा है। वैकुंठ, इस वैकुंठ का अर्थ जगत भी होता है, क्योंकि यह जगत प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और परमपिता परमात्मा ने इसे अपने स्वभाव के अनुसार बनाया है, इसलिए भी इस जगत को वैकुंठ कहते हैं। तो वैकुंठ का तीसरा अर्थ आध्यात्मिक होता है, और आध्यात्मिक अर्थ इसका अगर हम करते हैं तो वह विकुंठा अपत्यम कैसे हुआ। विकुंठा का अर्थ होता है वह आध्यात्मिक क्षेत्र जहां पर मन का एकाग्रकरण होता है, मन एकाग्र होता है। तो मन का केंद्रीकरण, मन को एकाग्र करना, यह विकुंठा का अर्थ होता है। तो अध्यात्म दृष्टिकोण से वैकुंठ धाम मन की अवस्था है। वैकुंठ यह कोई जगह विशेष नहीं, बल्कि वैकुंठ धाम मन की अवस्था है, जिसको वैकुंठ कहा है। और वह विकुंठा अपत्यम क्यों कहा है, क्योंकि वह जो विकुंठा यहाँ पर है वह मन के एकाग्र जहां पर होता है उसी को अध्यात्म कहा है, अध्यात्म का मैदान कहा है। और इसलिए मन को एकाग्रित करता है, तो मन को एकाग्रित करने के पश्चात वह मोक्ष धाम को प्राप्त करता है, जिसे वैकुंठ कहते हैं या मोक्ष कहते हैं। तो तीसरा अर्थ उसका आध्यात्मिक अर्थ मोक्ष होता है, जो विकुंठा से प्राप्त होता है, मन की एकाग्रता से प्राप्त होता है, मन को आत्मा में केंद्रित करने से या आत्मा को केंद्र बिंदु बना करके कार्य करने से इसकी सफलता होती है। तो मन को एकाग्र करने के लिए, मन को केंद्रित करने के लिए, आत्मा को केंद्र में रख के कार्य करने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है, और वह चार चीजों की शुद्धता की आवश्यकता होती है, शुचिता की आवश्यकता होती है। और वह चार चीजें क्या है, वह है शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। ये चार चीजों की जब तक पवित्रता नहीं होगी, चार चीजों में जब तक शुचिता नहीं होगी, तब तक वह उस अध्यात्म को प्राप्त नहीं करता, मन को केंद्रित नहीं कर सकता है, एकाग्रचित नहीं कर सकता है, जिसकी निष्पत्ति मोक्ष है, जिसकी निष्पत्ति सुख विशेष है, जिसकी निष्पत्ति परमात्मा से आत्मा को मिला करके परमात्मा के आनंद की प्राप्ति है। तो आइए वह चार चीजें जो है क्या क्या, शरीर, मन, बुद्धि, मन, आत्मा और बुद्धि, इसकी शुद्धि कैसे होगी, इसी की शुचिता कैसे होगी, जैसे कि हम उस वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम वैकुंठ कह सकते हैं, वहां तक हम पहुंच सकेंगे। तो कहते हैं, मनु भगवान लिखते हैं मनुस्मृति के अंदर कि ऐ मानव, तुम अगर उस वैकुंठ धाम को प्राप्त करना चाहते हो, उस मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें गात्र म्हणजे शरीर की शुद्धि करनी पड़ेगी। शरीर जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा आत्मा शुद्ध नहीं होगी, आत्मा शुद्ध नहीं होगी तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, और बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो मन को एकाग्र करके उस वैकुंठ धाम की प्राप्ति या उस अध्यात्म क्षेत्र में हम अपने आप को नहीं ले जा सकते हैं। तो उस अध्यात्म क्षेत्र में ले जाने के लिए सबसे पहले गात्र की शुद्धि अर्थात शरीर की शुद्धि होनी जरूरी है, जो जल से शुद्ध होता है, जल से पवित्र होता है। और मन की पवित्रता किससे होगी फिर, तो कहते हैं मन की पवित्रता
सत्य से होती है। और जब सत्य आचरण करते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, सदग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, हमारे जीवन में सत्यता आती है। हम झूठ को बिल्कुल नहीं अपनाते हैं, अपने जीवन से झूठ को दूर कर करके, असत्य को दूर करके, अनृत को दूर करके सत्य मार्ग पर अपने आप को ले जाते हैं। तो जिसका जीवन सत्यमय बन जाता है उसका मन शुद्ध हो जाता है, और मन के शुद्ध होने पर वह केंद्रित होने लग जाता है। और उसके बाद आत्मा की शुद्धि, मन जब शुद्ध होगा तब मन में एकाग्रता आना शुरू हो जाती, एकाग्रता आनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद कहते हैं कि आत्मा की शुद्धि जरूरी होती है। तो आत्मा किससे शुद्ध होगा? तो विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से। जब हम विद्या कहते हैं तो विद्या से हमें तात्पर्य होता है वह वेद का ज्ञान। वेद के ज्ञान के सिवाय दूसरे ज्ञान को हम विद्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वेद के ज्ञान से ही हम उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, वही मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। क्योंकि कहते हैं अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या से हम इस जीवन को तो जी सकते हैं, लेकिन मोक्ष को प्राप्ति, वैकुंठ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए वैकुंठ का राही अगर हमें बनना है, मोक्ष की प्राप्ति हमें करना है, तो उसके लिए हमें वेद रूपी ज्ञान की आवश्यकता है। जिसे महर्षि दयानंद जी ने कहा है, सब सत्य विद्याओं की पुस्तक वेद है। और सत्य का ज्ञान करना है तो वेद को पढ़ना पड़ेगा। बिना वेद के पढ़े हुए सत्य ज्ञान नहीं होगा, मैं अपने जीवन में सत्य नहीं आएगा और मन की शुद्धि नहीं होगी। और बिना वेद के ज्ञान से, बिना विद्या से, बिना ज्ञान की प्राप्ति, बिना वेद और विद्या की प्राप्ति, और विद्या को प्राप्त करके तप साधना करना पड़ेगा। और जब तप और साधना के द्वारा हम अपने आप को एकाग्रचित करने का प्रयत्न करेंगे, अपने आप को साधना की अग्नि में तपाएंगे, तब हमारी आत्मा शुद्ध होगी और फिर आत्मा अपने आप में केंद्रित होगी। और जब आत्मा केंद्रित हो जाएगी तो उसको केंद्र बना करके फिर हम काम करने लगेंगे। किससे काम करेंगे? तो बुद्धि से काम करेंगे। लेकिन बुद्धि भी तो शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। तो बुद्धि की पवित्रता किससे होती है? तो विद्या की प्राप्ति होने के बाद जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। ज्ञान की अग्नि से बुद्धि की मल को दूर किया जाता है, मल दूर करके उसे पवित्र किया जाता है। जैसे कि सोना को तपाने के बाद, अग्नि में तपाने के बाद शुद्ध होता है सोना, और सोने की असलियत जानी जाती है। उसी तरह बुद्धि को ज्ञान की अग्नि में तपाने के पश्चात बुद्धि शुद्ध होती है। और ये तीनों चारों की शुद्धि होने के बाद मन एकाग्र होता है, आत्मा केंद्रित होती है, और मन केंद्रित होकर, आत्मा केंद्रित होकर के अपने और बुद्धि फिर उस क्रिया को करने लग जाती, जिस क्रिया के करने से वह परमपिता परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, वह ध्यानस्थ होने लग जाती है। बुद्धि बाहर के चीजों से बुद्धि अपने आप को समेट लेती है और बाहर की क्रियाओं को बंद करके अंदर की क्रियाएं शुरू कर देती है। वह अपने आप को पहचानने लग जाती है। उस बुद्धि के द्वारा यह आत्मा अपने आप को पहचानने लग जाती है। और जब आत्म ज्ञान होता है तो मन और एकाग्र करके आत्म ज्ञान की प्राप्ति करके और फिर वह वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है, अध्यात्म क्षेत्र में उतरता है। जो अध्यात्म साक्षात्कार का मैदान है, उस मैदान में उतरता है और उस मैदान में ज्ञान से प्रकांड विद्वान होकर के जब उतरता है तब तो उसी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उसी को वैकुंठ कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में मैं आपको, व्यवहारिक शब्दों में, मानवीय अवस्था के स्तर पर आकर के मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। मानव व्यवहार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तब इसकी व्याख्या कुछ और हो जाती है। उसकी व्याख्या क्या होती है? तो इसके अंदर बहुब्रीहि समास है वैकुंठ में, विगतः कुंठः यस्य सः, जिसके अंदर से कुंठा समाप्त हो गई है उसको वैकुंठ कहते हैं। तो कुंठा जो समाप्त हो गई है उसका क्या अर्थ होता है? तो कुंठा का अर्थ होता है निष्क्रियता, अकर्मण्यता, आलस्य, दरिद्रता, निराशा, हताशा। इन
इन सभी को क्या कहा है? कुंठा कहते हैं। कुंठा का अर्थ ये होता है हताशा, निराशा, निष्क्रियता, अकर्मण्यता, जिसके अंदर से समाप्त हो गया है। जिसके अंदर से समाप्त हो गया मतलब क्या? कि जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक बुद्धिमान नहीं होगा, जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, स्वाध्याय से ज्ञानवान नहीं बनेंगे, ज्ञान से अपनी बुद्धि को परिमार्जित नहीं करेंगे, तब तक वह व्यक्ति इससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता है। तो अज्ञानता, दुर्गुण, निर्व्यसनी होना आवश्यक है, और दुर्गुणों से यह अगर लिप्त है, अकर्मण्य है, तो वह प्राप्त वैकुंठ को नहीं कर सकता है। इसलिए यहां पर कहा है कि जहां पर निष्क्रियता है, जहां पर आलसपना नहीं है, जहां पर दरिद्रता नहीं है, जहां पर अकर्मण्यता नहीं है, जहां पर निष्क्रियता नहीं है, जहां पर हताशा नहीं है, जहां पर उदासीनता नहीं है, बस वही वैकुंठ है। और वो उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ता है, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ता है। सदग्रंथों के स्वाध्याय करने से अपने बुद्धि आत्मा को निर्मल करना पड़ता है, मन की मलिनता को दूर करना पड़ता है, शारीरिक शुचिता को बनाए रखना पड़ता है। जो शारीरिक शुचिता को बना के रखता है, जो अध्ययन करता रहता है, हर हमेशा अध्ययन करके ज्ञान को अर्जित करता रहता है, अपने आप को विद्या की अग्नि में तपाता रहता है, अपनी बुद्धि को ज्ञान की अग्नि में तपाता रहता है, उसी को हम वैकुंठ कह सकते हैं। और जो इस प्रकार के कार्य करते हैं उसको तो वैकुंठ कहते ही कहते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक अर्थ आपको हमने बताया कि आध्यात्मिक का क्षेत्र है, वह आध्यात्मिक जो साक्षात्कार है, उस आध्यात्मिक साक्षात्कार का जो क्षेत्र है, जो वह वैकुंठ, वही वैकुंठ मार्ग का जो राही है, जो इस संसार को, पूरे संसार को छोड़ करके अपने आप को जंगल में जाकर के तप करते हैं, जंगल में जाकर के निरीह होकर के तपस्या करते हैं, किसी प्रकार के कर्म में जो लिप्त नहीं होते हैं, ऐसे मनुष्य की आत्मा जब इस शरीर को छोड़ करके जाती है, वही देव मार्ग के, जो कहा मैंने अभी आपको बताया था, पितृयान और देवयान, वही देवयान मार्ग के राही बनते हैं। तो देवयान के राही बनने के बाद उनको किन किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के मुक्ति के धाम को प्राप्त करता है। उसकी मुक्ति के धाम को प्राप्त करने के लिए फिर जो, जैसे कि यहां से हम दिल्ली जाते हैं तो अनेक स्टेशन आता है, उसी तरह से मुक्ति रूपी जो धाम है, वहां तक पहुंचने के लिए भी हमें अनेक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जिस अवस्था की व्याख्या मैं अगले भाग में करूंगा। मैं समझता हूं आज के लिए इतना ही काफी है कि ये जब तक हम उस मार्ग के लिए, जब तक हम इस सांसारिक कर्म बंधन से नहीं छूटते हैं, और सांसारिक कर्म बंधन को छोड़ करके तपस्या जंगल में जाकर के, जैसे कि ऋषि मुनि को जब आत्मज्ञान हो जाता है, तो आत्मज्ञान होने के बाद इस मोह माया के जाल को छोड़ करके, संसार रूपी मोह माया के जाल को छोड़ करके जंगल में जाकर के वह परमपिता परमात्मा में अपने आप को लीन कर देते हैं, जिसे विकुंठा कहते हैं, मन की एकाग्रता कहते हैं, तप कहते हैं, साधना कहते हैं। और जिसकी निष्पत्ति वैकुंठ होता है, तो वह जंगल में जाकर के कर्म ही जब नहीं करेंगे, तो फिर जन्म मरण के बंधन में कैसे आएंगे। तो देवयान का राही वही होता है जिसे यह ज्ञान हो जाता है, और इस सांसारिक बंधन से मुक्त होने के लिए वह जंगल में जाकर के, ऐसी जगह पर जाकर के साधना करता है, मन को एकाग्र करके तप करता है, साधना करता है, और परमपिता परमात्मा में अपने आप को लीन कर देता है, और उस परमपिता परमात्मा में ध्यान मग्न होने की अवस्था को ही यहाँ पर विकुंठा कहा गया है। और उसकी निष्पत्ति मोक्ष होने से उसको वैकुंठ कहा गया है। तो यहाँ पर क्या कहा कि विकुंठा यह अपत्यम वैकुंठ। इस निर्वचन के अनुसार से, इस व्युत्पत्ति के अनुसार से जो चलते हैं वही वैकुंठ वासी बनेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेगा, और वही देवयान का राही बनता है जब इस निरीह होकर के कर्म करता है। और जब कर्म ही नहीं करता तो उसका फल परमात्मा कैसे देगा। तो इसलिए वह मुक्ति को प्राप्त करता है। और उस राह में जब चलता है, जब देवयान का राही बनता है, तो उनकी जो किन किन अवस्थाओं से
उनका गुजरना होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि दिल्ली जाने के लिए अनेक स्टेशन से हमें गुजरना पड़ता है, उसी तरह से उस वैकुंठ धाम को प्राप्त करने के लिए, उस सुख विशेष को प्राप्त करने के लिए जिन जिन स्टेशनों से, जिन जिन अवस्थाओं से उनको जाना होता है, उस अवस्थाओं का वर्णन मैं अगले इस व्याख्यान में रखूंगा। मैं इतना ही बोलकर आज के इस व्याख्यान को मैं विरमित करता हूं। ओम शम।